चलिए अब अगली खबर का रुख करते हैं और अगली खबर की बात कर लेते हैं। बंगाल चुनाव के महाकुंभ का पहला अध्याय ईवीएम में सील हो चुका है। जनता जनार्दन ने अपना फैसला सुना दिया, लेकिन सियासी तपिश अभी कम नहीं हुई है। पहले चरण की 152 सीटों में से मतदान खत्म हो चुका। अब सारा फोकस दूसरे चरण की ओर मुड़ चुका है और यहाँ पे चुनाव प्रचार अपने क्लाइमैक्स पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी तूफानी रैलियां कर रही हैं और पूरे बंगाल को मथ रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने आज दो रैलियां की और एक रोड शो किया और जमकर चुनाव प्रचार किया और उनके निशाने पर टीएमसी रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गर्जना, गृह मंत्री अमित शाह की सटीक रणनीति ने बंगाल चुनाव को अब अस्तित्व की लड़ाई बना दिया है। बीजेपी के ये दोनों शीर्ष नेता केवल प्रचार नहीं कर रहे हैं, बल्कि टीएमसी के 15 साल के शासन को उखाड़ फेंकने का पूरा प्रण लेकर मैदान में डट गए हैं। हर रैली के साथ टीएमसी पर होते हमले तीखे होते जा रहे हैं और दूसरे चरण के लिए बिछाई जा रही बिसात ये बता रही है कि इस बार लड़ाई सिर्फ सत्ता की नहीं है, बल्कि बंगाल की राजनीतिक विरासत को बदलने की है। पीएम मोदी ने झालमुड़ी के बहाने टीएमसी को निशाने पर लिया। मैंने सुना है कि झालमुड़ी ने भी कुछ लोगों को जन्नाटेदार झटका दिया है। झालमुड़ी मैंने खाई, लेकिन झाल टीएमसी को लगी है। यहां तो टीएमसी के विधायकों, मंत्रियों, लोकल नेताओं और इनके सिंडिकेट के खिलाफ इतना गुस्सा है कि कई जिलों में टीएमसी का खाता तक नहीं खुलेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झालमुड़ी के जरिए बंगाल के चुनाव में एक नया मैसेज देने की कोशिश की। 4 दिन पहले झारग्राम में चुनावी रैली के दौरान एक साधारण सी दुकान पर आम लोगों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झालमुड़ी खाया और आज झालमुड़ी के बहाने टीएमसी पर भी उन्होंने अटैक किया। बंगाल जैसे राज्य में जहां क्षेत्रीय पहचान और सांस्कृतिक जुड़ाव की राजनीति बहुत अहम मानी जाती है, वहां झालमुड़ी के बहाने पीएम मोदी ने मैसेज देने की कोशिश की। वो मैसेज क्या है, जरा उसको आप समझिए। झालमुड़ी के जरिए लोकल कल्चर से प्रधानमंत्री मोदी ने अपना कनेक्ट दिखाया है। लोकल फूड अपनाकर बाहरी के टैग को तोड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है। झालमुड़ी के जरिए आम जनमानस से जुड़ाव की रणनीति है। लोकल फॉर वोकल और छोटे व्यापारियों का सम्मान ये मकसद है। साथ साथ बंगाली अस्मिता और स्वाद का भी सम्मान प्रधानमंत्री मोदी ने इसी बहाने किया है। अब आप देखिए, न केवल झालमुड़ी बल्कि प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल के हावड़ा स्थित ऐतिहासिक बेलूर मठ का भी दौरा किया और श्री रामकृष्ण मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने भिक्षुओं के साथ मुलाकात की, रामकृष्ण मठ और मिशन के मुख्यालय में जाकर समय बिताया और ये दौरा पश्चिम बंगाल के चुनावी दौरे का एक हिस्सा है। अब इससे क्या संदेश जा रहा है, जरा इसको भी आप समझिए, क्योंकि इसके जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाली अस्मिता और संस्कृति से जुड़ाव का संदेश दिया। पीएम मोदी का बेलूर मठ का दौरा, इसके मायने यहां से मैसेज क्या निकला? मैसेज यह है कि बाहरी बनाम भीतरी के नैरेटिव का जवाब प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है। इसके अलावा सॉफ्ट हिंदुत्व और युवा शक्ति का संदेश प्रधानमंत्री मोदी ने आज यहां से दिया। भद्र लोग मतदाताओं को साधने की पूरी कवायद है। वहां पे एक एलीट क्लास है मतदाताओं का और उनको साधना बेहद जरूरी होता है। स्थानीय भावनाओं को साधने की भी कोशिश यहां से प्रधानमंत्री मोदी ने की है। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से मैसेज किया जा रहा है। तो बंगाल में पहले चरण में रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ। वोटिंग जब चल रही थी तब प्रधानमंत्री मोदी ने भविष्यवाणी की कि 4 मई टीएमसी की एक्सपायरी डेट है। मैं टीएमसी के गुंडों से भी कहना चाहता हूं, 4 मई ये टीएमसी के सिंडिकेट और महाजंगल राज की एक्सपायरी डेट है। 4 मई के बाद इस लूट का पूरा हिसाब होगा और काटमानिर खेला चोलबेना, काटमानिर खेला। दूसरे चरण के लिए प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ गृहमंत्री अमित शाह ने भी हुंकार भरी।
अमित शाह ने हुगली में रैली की, जनसभा को संबोधित किया और टीएमसी पर करारा प्रहार किया। मैं दीदी के गुंडों को कहकर जाता हूं, 29 तारीख को घर के बाहर मत निकलना। 29 तारीख को आराम बाग वालों को परेशानी की तो 5 तारीख के बाद उल्टा लटका कर सीधा करने का काम। तो अब बंगाल में सियासी तेवर और तीखे हो गए हैं। अमित शाह ने 2 बड़ी रैलियां की, न सिर्फ ताकत का प्रदर्शन किया बल्कि एक बार फिर से घुसपैठ के मुद्दों को जोर शोर से उठाया और टीएमसी सरकार पर सीधा सीधा हमला बोला। भाजपा सरकार बनाने के लिए बटन नहीं दबाना है, बटन दबाना है बंगाल को घुसपैठियों से मुक्त करने के लिए बटन दबाना। मुझे बताओ बालागढ़ वालों, ये बंगाल की भूमि पर से घुसपैठियों को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? और भाइयों बहनों, ये घुसपैठिए हमारे बंगाल के युवाओं की नौकरी खा रहे हैं, गरीबों का राशन खा रहे हैं और देश को असुरक्षित करने का काम करती हैं। 5 तारीख के बाद बंगाल में एक भी व्यक्ति घुसपैठ नहीं कर पाएगा, ये भाजपा का वादा है, वादा है। तो गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठ के मुद्दे पर टीएमसी सरकार के अभेद माने जाने वाले किले में सेर लगाने की कोशिश की है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।